बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हरगुलिश मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हरगुलिश मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जरियान, सकावत हिस्स और सूरत अंदाज। जरियान दरअसल पेशाब में लेसदार कतरों का आना, उसे जरियान कहते हैं। और इसके अलावा ज़हन में कुछ गंदे ख्यालात सोचने से जो कतरा आ जाना, उसे सकावत हिस्स कहते हैं। और सूरत अंदाज वक्त से पहले कबल वक्त अंजाल होना, उसे सूरत अंदाज कहते हैं। तो इनकी वजूहात में एक वजह आपका मुस्तनी यानी कि बचपन की गलतकारियाँ, और इसके अलावा कुछ गंदे फहश फिल्मों का कसरत से देखना, और इसके अलावा गर्म दवाओं का ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल या गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, जैसे कि चाय का इस्तेमाल और तंबाकू नोशी, अचार का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी जो है ये मर्ज़ जो है आपके अंदर पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें वजह ये होती है कि जो आपका मादा तौलियत है वो पतला होना शुरू हो जाता है, गरमाइश आ जाती है मसाले के अंदर, उससे जो है फिर आपको ज़कावत हिस्स और जरियान और सूरत अंदाज का सामना करना। तो आज की इस वीडियो में मैं जो रेमेडी बताऊंगा, इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मुझे सारी उम्र अपनी दुआ में याद करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिलती रहे। इसी के साथ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आपने नोट करना है और इसको आगे भी शेयर करें जितना हो सके, ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और हमें अपनी दुआ में याद करता रहे, और ये भी किस्म का सदका जारिया है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताता चलूँ। तो इस रेमेडी के लिए जो मैं बनाने लगा हूँ, इसे आपने नोट करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊंगा और इसे आपने नोट करना है। इसी तरह आप जो है इसको फॉलो करते हुए आप अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जी गोंद छल्ला, इसे गोंद गुलाई भी कहते हैं, गोंद छल्ला भी कहते हैं, और पश्तो में इसको मदोसा कड़ कहते हैं, और हजारे के लोग इसको चीड़ कहते हैं, और सिंधी लोग इसको खोर कहते हैं। तो ये जो एक दरख्त की गोंद होती है, छल्ला गोंद इस तरीके से मोड़े हुए होते हैं। ये असल आपने गोंद छल्ला लेना है, वरना तो गोंद तो बहुत सी किस्में हैं, लेकिन ये गोंद छल्ला है तो गोंद छल्ला ही आपने लेना है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। आपने गोंद छल्ला जो है ये लेना है 50 ग्राम। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मैं इसमें डाल रहा हूँ। फिर इसमें दूसरी चीज है आपकी जी गोंद पिस्ता, पिस्ते के दरख्त का गोंद। ठीक है, पिस्ते के दरख्त का गोंद जो है ये भी आपने इसके अंदर डालना है 50 ग्राम। ठीक है जी, तो ये भी मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों गोंद होगी। फिर इसके बाद आगे जी ये है जी मक्का रूट। ठीक है, मक्का रूट जो है ये आप इसमें 25 से 30 ग्राम तक डाल सकते हैं, मक्का रूट। ठीक है, तो ये भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल दो। ठीक है, मक्का रूट पाउडर। ठीक है, ये किस्म की शलजम की तरह एक फल होता है, सब्जी होती है किस्म की, तो ये उसका पाउडर है। ठीक है, ड्राई फॉर्म में होता है, इसका पाउडर है। ये आपने इसमें डालना है 25 से 30 ग्राम। और फिर इसके बाद इसमें है जी शकाकुल मिश्री, ये है शकाकुल मिश्री, तो ये भी आपने इसके अंदर डालना है 50 ग्राम। ठीक है, तो शकाकुल मिश्री 50 ग्राम। इसके बाद ये है कि समंदर सोख, तो समंदर सोख भी आपने इसमें डालना है 50 ग्राम। ये इस तरीके से दाने होते हैं समंदर सोख। ठीक है, और इसके बाद है जी ये है भाव फली, इसको भाव फली भी कहते हैं। ठीक है, ये खुरन भी कहते हैं, इसको भाव फली भी कहते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर आपने डालना है सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 ग्राम। ठीक है, 20 से 25 ग्राम आपने भाव फली डालना है। ठीक है, इस तरीके से जाड़ी नमो होते हैं भाव फली। और फिर उसके बाद है जी ये है सफेद मूसली इंडियन, ये सफेद मूसली आपने इंडिया की लेनी है। पहचान इसकी ये है कि जी इसके जो कॉर्नर होते हैं ये हल्के से ब्लैक होते हैं और तोड़ने से ये आसानी से टूट जाते हैं, जबकि कोई और होगी तो ये खूबियाँ इसके अंदर नहीं होगी। तो ये आपने ओरिजिनल इंडियन लेना है, इसके अंदर लुआब पूरा मुकम्मल लुआब होता है। ठीक है, लेस होता है, तो ये भी इसके अंदर आपने डालना है जी 50 ग्राम। ठीक है, ये भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद है जी इसमें ये कीकर की फली, कीकर के दरख्त की फलियां। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आपने डालना है 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने कीकर की फली डाली। उसके बाद ये है जी तुख्मे रेहान, तुख्मे रेहान। ठीक है, रेहान के बीज, ये आपने डालना है इसमें 25 ग्राम, तुख्मे रेहान 25 ग्राम। उसके बाद ये है जी बीज बंद, बीज बंद ये भी दाने होते हैं,
तो ये भी आपने इसके अंदर डालना है 25 ग्राम। तो ये आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी। इन तमाम चीजों को डाल के इस तरीके से हमने इसका पाउडर बनाना है। ये हमारा पाउडर हो गया तैयार। ये देखेंगे इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी। अब इसका जो है तरीकेकार मैं आपको बता दूं। तरीकेकार ये है कि इसका 1 चम्मच 1 टेबल स्पून, ठीक है, सुबह नाश्ते से पहले और शाम को असर के बाद। तरीके दो बताऊंगा, दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे। एक तरीका बेस्ट जो तरीका है इसका वो है दही। 1 पाव या आधा पाव दही लेना है, उसके अंदर ये मिलाकर सुबह निहार में और शाम को असर के बाद लेना है। 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा मिलेगी आपको। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दही मुयसर नहीं, आपको दही के साथ आप नहीं ले सकते, फिर उसको डायरेक्ट मुंह में डाल के ऊपर से 1 कप दूध या पानी पिए, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप कंटिन्यू 1 महीना 40 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फायदा उठा सके। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं फिर किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। मैं अल्लाह हाफिज।